मैं सिविल सर्जन साहब के साथ हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से DMFT के द्वारा स्वास्थ्य की सेवाएं और स्वास्थ्य की उपलब्धियों को हम लोग निरंतर बेहतर बनाया है। और ये एक अच्छा इसका जीवित उदाहरण है क्योंकि हम लोग यहाँ DMFT के द्वारा हम लोगों ने एक एम्बुलेंस यहाँ बनवाई है और वो एम्बुलेंस जो है यहाँ चल रही है। DMFT के द्वारा ये एम्बुलेंस जो है जिला खनिज मत के द्वारा एम्बुलेंस अब मिली है और इस एम्बुलेंस के द्वारा दूर दराज जो गाँव हैं, दूर दराज जो क्षेत्र हैं, वहाँ से जो भी कोई पीड़ित है जिसको भी अस्पताल आना है उसको हम लोग पिकअप करके ले आते हैं और यहाँ उसकी फिर हम लोग यहाँ सदर अस्पताल में उसका इलाज कराते हैं। ये DMFT का हम लोग बहुत सदुपयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड रहता है, जो आयुष्मान कार्ड सहायता के माध्यम से या प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से बनता है, उसको लेकर के आते हैं। उनका इलाज यहाँ पर होता है। एक पैसे का भी सामान उनको बाहर से नहीं। DMFT फंड से हमारे यहाँ पैथोलॉजी में फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर, फिर तो फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर जो ब्लड का आपका मिला, यानी कि आप एक ब्लड सैंपल लीजिए, आपका पूरा टेस्ट हो जाता है। तो उसकी वो जो है इक्विपमेंट, वो ब्लड एनालाइजर, वो कितने का आता है? इसका तो अलग अलग कीमत है सर। इसका मतलब करीब 10 लाख के आसपास, 10 लाख से 30 लाख के बीच। 10 से 30 लाख। हीमेटोलॉजी एनालाइजर भी पैथोलॉजी में मिला है। अच्छा, हीमेटोलॉजी जी सर। उससे ब्लड का जितना भी हीमोग्लोबिन जैसे ये सब है वो सब टेस्ट हम लोग करते हैं। और पूरा का पूरा एक ब्लड बैंक वाला बिल्डिंग भी पूरी बनाया ब्लड गया बैंक वाली है, बिल्डिंग, जिसमें कि हम लोगों ने ब्लड बैंक को शिफ्ट भी कर दिया है और पूरा पैथोलॉजी भी वहाँ से। चलिए उसको भी देखकर आते हैं। CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड के कमरे में है। यहाँ रोज के CT स्कैन के 40 मरीज आते हैं और अल्ट्रासाउंड के लगभग 200 आते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये हम लोगों ने हाल में आउटसोर्स करके करवाया है। आप अगर बाहर किसी भी अस्पताल में जाकर आप CT स्कैन कराएंगे तो आपको 2000 रुपये उसके लिए देने पड़ेंगे। यहाँ सदर अस्पताल में 1000 रुपये का आपका CT स्कैन हो जाता है, जो बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है। साथ साथ अल्ट्रासाउंड अगर आप बाहर कराएं, CS साहब कितना लगेगा आपका बाहर कराने में? वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन कम से कम 500 से लेकर के 1100-1200 रुपया तक हो जाता है। और यहाँ कितने का? लेकिन यहाँ पर जनरल लोगों के लिए 300 रुपया है। जो BPL हैं उसको फ्री में होता है और जो गर्भवती महिला है उसका भी फ्री। गर्भवती महिला का भी फ्री में अल्ट्रासाउंड हो जाता है। बहुत फ्री। और कोई आयुष्मान लेके आए तो उसका तो एकदम ही फ्री है। आयुष्मान में वो तो पूरी तरह से फ्री है। हाँ। लेकिन उसका जो भुगतान होगा सबके द्वारा किया जाएगा। BPL का भुगतान मेरे द्वारा, सरकार के द्वारा। अभी जैसे बरही में सर भी वहाँ गए थे जहाँ पर एक पोस्टमार्टम असिस्टेंट की आवश्यकता थी और आज तक हम लोग प्रयास करते रहे, वहाँ पर नहीं मिला। DMFT के माध्यम से जब उसमें हम लोग इस चीज़ को जोड़े तो आज 2 पोस्ट के लिए हमको 30 एप्लीकेशन आए हैं। 30 एप्लीकेशन आए, 2 पोस्ट के लिए 30 एप्लीकेशन आए हैं, जबकि हमको 2 ही लेना है। तो इस बार कम से कम पोस्टमार्टम के लिए जो पोस्टमार्टम असिस्टेंट होगा वो हमको मिल जाएगा। बरही में भी खुल जाएगा। एक जो है हम यहाँ देंगे ताकि यहाँ का भी काम हमारा सही तरीके से। क्या बात है, क्या बात है। अब आप देखिए DMFT जिला खनिज मत, इतनी बड़ी हम लोगों की ये योजना चल रही है जिसमें से हम लोगों को सालाना 125 करोड़ हज़ारीबाग ज़िले को मिल रहे हैं। जैसे जैसे खनन बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका भी पैसा हम लोगों को बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी है इसमें इसका सदुपयोग किया जाए। और मैं आपको बता दूं, पूरे झारखंड में और कहीं इस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए DMFT को पैसे नहीं दिए जा रहे। सदर अस्पताल रामगढ़ चमक गया है, सदर अस्पताल हज़ारीबाग भी चमक गया है। इसका हम लोगों ने सदुपयोग किया है DMFT के द्वारा। बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर कि कितना बढ़िया आप लोगों ने यहाँ व्यवस्था किया। सिविल सर्जन साहब, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सुपरिटेंडेंट सर के द्वारा एक प्रपोजल भेजे। उस प्रपोजल के आधार पर एक बहुत अच्छी और 4 मंजिली बिल्डिंग बनी है जिसमें हमारा ब्लड का सारा काम हो रहा है। अभी हम लोग वहीं पे चल के उस बिल्डिंग को के बाद कहाँ पर जब हम लोग की बैठक लोगों ने एक प्रपोजल दिया कि ब्लड बैंक के अलावे थोड़ा बड़ा बिल्डिंग बने जिसमें कि हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी हो और जो इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो लैब है वो भी हो। तो उसमें नीचे इंटीग्रेटेड लैब, क्योंकि ये आउटसोर्स करके बनाया जा रहा है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये 2-3 महीना में हैंड ओवर करें
बाकी हमारा पैथोलॉजी और ब्लड बैंक का कार्य शुरू हो रहा है। सर से निवेदन करेंगे कि देखा जाए। मैं यहाँ पैथोलॉजी का इंचार्ज हूँ और यहाँ हमारे मशीन है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये हमारा फुली ऑटो एनालाइजर है जो कि अभी कुछ किट की कमी की वजह से टेम्पररी फंक्शनल नहीं हुआ। ये सर हमारा CBC मशीन है जो इससे हम लोग ब्लड का जाँच करते हैं। वो सर हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर है जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग नापते हैं। अभी हम लोग ब्लड जाँच के लिए सेमी ऑटो एनालाइजर का यूज़ कर रहे हैं जो हमारा 2 एक्टिव है। तो यहाँ कितने मरीज आते हैं? एवरेज सर हम लोग 250 सैंपल का लोड है जो हम लोग डेली प्रोसेस कर रहे हैं। और किसी का अगर ब्लड टेस्ट कराया तो उसका खर्चा कितना होगा? सर इंडोर पेशेंट जो भी भर्ती जो सीरियस मरीज है सबका बिल्कुल फ्री होता है। और जो स्पेशल जैसे थैलेसीमिया के बच्चे हैं या फिर इस तरह के जो भी HIV के हैं वो सबका फ्री होता है। बस जो OPD आते हैं उनका चार्ज लगता है वो भी 10 रुपये पर डे। 10 रुपये पर टेस्ट। तो बहुत कम हुआ। अगर आप बाहर किसी पैथोलॉजी लैब में करें तो हम कितना खर्चा? सर ये खर्चा जैसे हमारा CBC का 10 रुपये में आता है। नॉर्मली ये प्राइवेट में 500 रुपये लिया जाता है। 500 रुपये लिया जाता है, वो आप 10 रुपये में। जी कितना मरीजों को इससे अच्छा आपको और इसी का नतीजा है सर कि सर के द्वारा भीड़ देखा गया है कि नहीं। तो ये भीड़ ही शो करता है कि काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। साथियों, अब हम लोग डायलिसिस सेंटर में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सोच यह थी कि हम लोग डायलिसिस सेंटर हर जिले में खोलें जिसमें लोगों को निःशुल्क डायलिसिस मिल सके। इस डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन मैंने ही किया था और आज के दिन आप देखेंगे कि कितना यहाँ आधुनिक इक्विपमेंट आ गया है। डायलिसिस बड़े अच्छी तरीके से और निःशुल्क तरीके से यहाँ चले जा रहे हैं। अभी मेरी बात हुई है डॉक्टरों से और उन्होंने बताया है कि यहाँ रोज़ के करीब 24 लोगों का मुफ्त में डायलिसिस हो रहा है। कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? डायलिसिस के बारे में यहाँ अभी करीब 10 से 12 बेड हैं और हमें हर एक साइकिल के हिसाब से 3 साइकिल एक दिन में रन होता है। तो इसीलिए 24 हम लोग अभी डायलिसिस कर पा रहे हैं। इसमें पहले से बुकिंग कराना पड़ता है सो दैट कि नंबर ऑफ बेड के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकें। ये होगी कि आप लोग DMFT के द्वारा एक प्रस्ताव देंगे कि अगर हम लोगों को आपकी कैपेसिटी देखेंगे इसमें 10 और बेड देंगे, कितने और बेड देंगे, उसका प्रस्ताव बना के लगा। मैंने दोनों डॉक्टरों को कहा है कि बड़ा अच्छा यहाँ काम हो रहा है, मरीजों को बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी हम लोग डायलिसिस सेंटर में थे जहाँ निःशुल्क डायलिसिस रोज़ के 24 लोगों को मिल रहे हैं। माननीय डॉक्टर साहब का कहना था कि यहाँ और भी अगर बेड्स लग जाएं तो लोगों को और सुविधा मिलेगी और मैंने कहा कि ज़रूर ऐसा प्रस्ताव लाइए, हम लोग और डायलिसिस कैपेसिटी की सुविधा करते हैं। हम लोगों ने नए ब्लड बैंक को भी देखा जहाँ पूरा क्लिनिकल पैथोलॉजी चल रहा है। 12-15 लाख की नई मशीनें आई हैं, वहाँ भी और कैपेसिटी की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बेहतर सुविधाएं देते हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ने लग जाता है, मांगें बढ़ने लग जाती हैं। आप जाके पैथोलॉजी लैब में टेस्ट लीजिएगा तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ सदर अस्पताल में आकर बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट का उपयोग करके आपको 10 रुपये का टेस्ट आपको मिलेगा। आप अल्ट्रासाउंड में जाएंगे तो जहां आपको बाहर 1000 रुपये देने पड़ेंगे, यहाँ 200-300 रुपये देने पड़ते हैं। आप CT स्कैन के लिए जाइएगा, बाहर आपको 2000-3000 रुपये देने पड़ेंगे, यहाँ 1000 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप BPL हैं या आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो वो भी आपको निःशुल्क मिलेगा। तो इस प्रकार से बेहतर सुविधाएँ, सब जो नए आधुनिक इक्विपमेंट हैं वो हम लोग DMFT के द्वारा सदर अस्पताल को देते चले जा रहे हैं। बढ़िया फिर सर्विसेज यहाँ जो हैं वो लोगों को मिलने लगी हैं, मरीजों को मिलने लगी हैं और भीड़ बढ़ती चली जा रही है सदर अस्पताल में, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ काम किया जा रहा है। मैं दोनों डॉक्टरों को और सब पूरे सदर अस्पताल की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप DMFT की जो राशि जो हम लोगों ने आपको दी हुई है उसका आप लोग इतना सदुपयोग कर रहे हैं और जनता के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं आप लोग दिलवा रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो, मुश्किल हो, आप हम लोगों को बताएं, हम लोग और भी उसको सुधार लाएंगे और भी बेहतर बनाएंगे।